हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित गीता विद्या मंदिर स्कूल के प्रांगण में नन्हे विद्यार्थियों के 100 दिन पूरे होने पर उनकी शैक्षणिक कार्यक्रम के ओपन एग्जाम का आयोजन किया गया। विद्यालय के चेयरमैन एसपी बंसल व गीता बंसल का स्वागत तिलक लगाकर व उन्हें बैचेस भेंट कर किया गया। सर्वप्रथम सीडलिंग व बडिंग के छात्रों आयुष, जैकलिन, मुस्कान, लवकेश, योकांशु, भव्य, निकुंज, माहिरा, तनीषा ने फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में भाग लिया और सभी का मन लुभाया। इसके उपरांत ब्लूमिंग व एक्सीडेंट के छात्रों आरवी, जपनूर, समर, गौरी, जीवांश, गीतांश, देवांश, वंश, निहाल, फरहान, फैज, क्यांश, इशिका, सुल्तान, पूर्वी, राधे, हरगुन, मन्नत, कृष, शाहिद, आरुष, ऋतिक, कृषु, आरशी, विराज, भव्य, अरवी, आरव, अयान, भविष्य, गीतांशी, हर्षित। नमस्कार, मैं नम्रता खेर, प्रधानाध्यापक GVM पानीपत। आज मैं आज सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारे स्कूल में कोयला कप्स का 100 डेज सेलिब्रेशन हो रहा है और ये कोविड के बाद का हमारे स्कूल का एक मेन इवेंट आज हो रहा है। हम इस इवेंट में ओपन एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं जिसके अंदर हम अपने अभिभावकों को बुलाते हैं और उनको उनके सामने उनके बच्चों की परफॉर्मेंस दिखाते हैं। क्या बच्चे ने सीखा है, वो एकेडमिकल उनकी जो लर्निंग है वो सब उनको सामने दिखती है। सो उससे ट्रांसपेरेंसी रहती है कि हमारा सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम वो क्या कर रहा है और बच्चों की कितनी लर्निंग हो रही है। एक बहुत यूनिक तरीका है जो शायद बाकी इंस्टीट्यूशंस में नहीं होता और यहाँ पे होता है। बिकॉज हम लोग कहीं सोचते हैं कि बच्चों की ग्रेडिंग से ज़्यादा उनकी लर्निंग इंपॉर्टेंट है, बच्चों की प्रैक्टिलिटी इंपॉर्टेंट है, ये क्योंकि उनको रोट लर्निंग इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बच्चे अपने आप खुद सब राइम्स गाते हैं, परफॉर्म करते हैं, उनकी टेस्टिंग होती है पेरेंट्स के सामने ताकि पेरेंट्स भी जज कर सकते हैं कि उनकी कितनी बच्चों की कैपेबिलिटी है और कितनी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। और आज आई एम वेरी हैप्पी टू से कि हमारा हर बच्चा इतने अच्छे से परफॉर्म करा एंड ऑल द पेरेंट्स दे आर सो प्राउड कि उनके बच्चों की क्या उनकी लर्निंग हुई है। हालांकि कोविड के टाइम पे बहुत गैप पड़ा उनकी लर्निंग में, पर फिर भी कितना बच्चों ने जल्दी ग्रैब करा है सब कुछ, दैट इज़ अमेजिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी प्राउड दैट द चिल्ड्रन एंड द टीचर्स, द डेडिकेटेड टीचर्स आर डूइंग सो मच। इतना मैनेजमेंट सपोर्ट कर रहा है हर चीज़ के अंदर और हम लोग चाहते हैं कि हम इससे भी बहुत बहुत आगे बहुत सारी बुलंदियों को छुएं। ऐसा है कि आप सबको पता है कि हमारे यहाँ छोटे से छोटा बच्चा आता है, जैसे बडिंग का आता है, ब्लूमिंग का आते हैं और हमारे जो मैनेजमेंट है उनका ये एक सिस्टम है जिसमें बच्चा 10th तो पास करता है, 11th 12th के बाद भी उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिकॉज इतने सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो बच्चों की पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट में उनकी हेल्प करते हैं। कल को वो एक आत्मनिर्भर इंसान बनकर यहाँ से निकलता है एंड आई एम वेरी प्राउड कि मैं इस पूरे मैनेजमेंट का और इस पूरे संस्थापन का हिस्सा हूँ। थैंक यू सो मच। काव्या, जस्सी, कृति, विद्या, लिजा, सलम, अवनी, श्रेया, सिकंदर ने गायत्री मंत्र, स्वागत गीत, 100 डेज सॉन्ग, इंग्लिश व हिंदी की राइम्स को मधुर सुर में गाया। मैं मानवी बंसल, मैनेजर ऑफ गीता विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल। आज हमारे स्कूल गीता विद्या मंदिर में 100 डेज का प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। यह एक प्रकार की ओपन क्लास है जिसमें हमारे प्री नर्सरी से लेकर KG क्लास तक के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और जब से स्कूल स्टार्ट हुए हैं और अब तक उन्होंने जो कुछ भी सीखा है उसका एक ओपन एग्ज़ाम इसमें लिया जाता है 100 डेज़ में उनके पेरेंट्स के सामने कि उनके टीचर्स ने उन्हें जो भी सिखाया है आज वो बच्चे अपने पेरेंट्स के सामने वो परफॉर्म कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ टाइम से हमारा जो देश है वो कोरोना काल से जूझ रहा है, परंतु ऐसे टफ टाइम में भी हमारी टीचर्स ने और पेरेंट्स ने मिलकर इतनी मेहनत की है कि इतने छोटे छोटे बच्चे आज अपने पेरेंट्स के सामने अपना एक ओपन एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। ये बच्चों के विकास के लिए इस तरह के एग्ज़ाम बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब एक छोटा बच्चा अपने पेरेंट के सामने स्टेज पर कुछ बोलता है तो इट मीन्स उसका जो स्टेज फियर है वो ख़त्म हो गया और उसकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, इस तरह के एग्ज़ाम से छोटे बच्चों की जो है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत जल्दी हो जाती है। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम या इस तरह का जो ये सिस्टम है ये वो कोयला कप्स में
हमारे गीता विद्या मंदिर स्कूल ने कॉला कप्स में अडॉप्ट किया है, बहुत ही सराहनीय है और बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। धन्यवाद। निशांत बंसल व अंकुश बंसल ने विद्यार्थियों की राइम्स प्रस्तुति की प्रशंसा की। विद्यालय की अध्यापिका सरिता रेवड़ी ने अभिभावकों को बताया कि शैक्षणिक कार्यक्रम में 10 थीम प्रणाली के द्वारा विद्यार्थियों को 6 कौशलों में प्रशिक्षित किया जाता है। उन्होंने बताया कि कोवाला कप्स में जो विद्यार्थी कोरोना काल के समय में शिक्षण प्राप्त नहीं कर सके, उनके लिए 6 महीने का शैक्षिकी सत्र शुरू किया गया है। शैक्षणिक कार्यक्रम में विद्यार्थियों से 10 थीम पर आधारित प्रश्नों के उत्तर पूछे गए, जिनके उत्तर विद्यार्थियों ने आत्मविश्वासपूर्ण होकर दिए। अभिभावक यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बताया कि कोरोना काल के दौरान भी अध्यापकों ने विद्यार्थियों को जूम क्लास द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षण दिया और उनकी पढ़ाई में किसी तरह की बाधा नहीं आने दी। उनके शिक्षण के कारण ही आज हमारे बच्चे सभी प्रश्नों के उत्तर इतनी आसानी से सभी के समक्ष दे सकते हैं। विद्यालय की मैनेजर मानवी बंसल ने विद्यार्थियों के मंच पर निसंकोच पूर्वक बोलने के लिए उनका मनोबल बढ़ाया और उन्हें भविष्य में भी मंच पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करने के लिए नेहा बंसल विशेष रूप से उपस्थित रही। विद्यालय के चेयरमैन एसपी बंसल ने विद्यार्थियों के शैक्षणिक कार्यक्रम की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि इस सिस्टम के माध्यम से विद्यार्थियों को रटने की आवश्यकता नहीं होती, वो खुद से ही बोलना, पढ़ना और लिखना सीख लेते हैं। विद्यार्थी खेल खेल में ही शिक्षण प्राप्त करते हैं और उन्हें भारी बैग उठाने की आवश्यकता भी नहीं होती। विद्यालय की प्रधानाचार्य नम्रता खैर जी ने बताया कि इस सिस्टम के माध्यम से विद्यार्थी अपना चहुर्मुखी विकास करते हैं और उन्हें भविष्य में किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। हम आपको नम्रता खेर के बारे में बताना चाहूँगा कि नम्रता खेर का 20 साल का अपना एक्सपीरियंस है स्कूल टीचिंग का, और ये पूरे हरियाणा में वहाँ पर भी वो काफ़ी पोस्ट पर रही हैं और समाज सेवी हैं। बड़ी अच्छी बात यह है कि एक टीचर को समाज सेवी होना बहुत ज़रूरी है। टीचर एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने और अपने परिवार के बारे में कम सोचता है, अपने बच्चों के बारे में सोचता है, और वही सच्चा टीचर कहलाता है। और जो अपने परिवार के बारे में सोचता है, मैं उसको सच्चा टीचर नहीं गिनता। मैंने देखा है कि जो टीचर जीवन में इन बच्चों को, आपके बच्चों को अपना बच्चा समझ करके शिक्षा देते हैं, उनके बच्चों की उन्नति को कोई रोक नहीं सकता, मेरा ऐसा मानना है। तो मैं प्रिंसिपल के बारे में यही कहूँगा कि वेरी डेडिकेटेड एंड वेरी एक्सपीरियंस्ड लेडी एंड शी विल प्रूव हरसेल्फ फॉर द स्टूडेंट्स एंड फॉर द पेरेंट्स। अब मैं आपको इस कोला कप्स के सिस्टम के बारे में बताना चाहूँगा। जो सरकार इस कोला कप्स सिस्टम को आज शुरू करने जा रही है, हमने इस सिस्टम को 5 साल पहले शुरू किया। ये कोला कप्स सिस्टम हमने 5 साल पहले शुरू कर दिया था, जिसमें फोनिक साउंड से पढ़ाया जाता है। आपने और हमने पढ़ा होगा ABCD, परंतु अब बच्चों को हम इस सिस्टम में ABCD नहीं पढ़ाते। मैं ये भी बताना चाहूँगा, जब हमने सिस्टम को लागू किया 2 साल तक बहुत विद्रोह हुआ। हमारे टीचर, प्रिंसिपल, पेरेंट्स बड़े चिल्लाए, परंतु ये समय की मांग थी कि इसको बदल दिया जाए, अंग्रेजों के सिस्टम को बदल दिया जाए। तो फोनिक साउंड से बच्चों को पढ़ाया गया। आज देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि बच्चे TOP नहीं बोल रहे, बल्कि पै बोल रहे हैं और टॉप बोल रहे हैं। TIP, मैं बोलता हूँ TIP, पुराने जमाने का पढ़ा हुआ हूँ। तो आज का बच्चा हमारा T को ट बोल रहा है और I को E बोल रहा है और P को पै बोल रहा है, मीन्स वो टिप बोल रहा है। तो ये फोनिक साउंड से सिस्टम, इस सिस्टम में पढ़ाया जाता है।